एक दफा किसी ने कोई कत्ल कर दिया, खुद मौके से फरार हो गया, पुलिस मुझको पकड़ के ले गई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मैंने उन्हें कहा मैं बेगुनाह हूं, मुझे जाने दें, मेरे घर वाले परेशान होंगे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, अजीजों ने मेरी गवाही भी दी, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ मेरी बात नहीं सुनी और मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगते थे। हम गरीब थे, कहां से दें। अगले दिन सुबह सुबह मुझे आपके दर्स की एक बात याद आई। अब सुने, अब देखें, रूह के सफर का थोड़ा सा मुसाफिर था, मुश्किल आई तो एक बात याद आई। अब बात क्या है सुनिए। एक बात याद आई, आपने एक बात बताई थी, जो बंदा सुबह फजर के फौरन बाद 40 बार पूरी सूरत फातिहा पढ़े और फिर सारा दिन आमीन कहता रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, सारा दिन आमीन कहते रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। क्यों? अब इस पे एक बात सुनो। एक बुजुर्ग थे, उनकी जमात रह गई, उन्होंने अपनी नमाज को 27 दफा दोहराया। खाम में किसी कहने वाले ने कहा, नमाज तो 27 दफा दोहरा ली, पर वो जो इमाम कहते हैं ना वलद्दालीन, और आप कहते हैं आमीन, और आपके साथ फरिश्ते भी कहते हैं आमीन, उस आमीन का क्या बनेगा? 27 दफा नमाज तो दोहरा ली, पर वो आमीन कहां से लाओगे? आमीन कहां से लाओगे? और फिर एक और बात, जब मजलिस बड़ी होती है जैसे आपकी है, दुआ होगी, तो इस दुआ में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब बंदों की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है, या फरिश्तों की आमीन के साथ बंदों की आमीन मिल जाती है, उस पे अल्लाह पाक कबूलियत की मोहरें, बरकत की मोहरें लगाता है और उस दुआ को कबूल करता है। ये वो चीज जो मैंने अर्ज की थी, उस बंदे को याद आई, इस बंदे को वो चीज याद आई। कहने लगे मुझे हवालात में 8 दिन गुजर गए। मैं एक चीज कहना भूल गया था, हवालात में 8 दिन गुजर गए, 1.5 लाख मुझसे मांगते थे, मैं बेगुनाह था, मेरा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। अगले दिन सुबह मुझे अचानक आपका दर्स याद आया कि जो बंदा नमाज फजर के बाद 40 बार सूरत अलहम्द शरीफ पढ़ेगा और सारा दिन आमीन कहेगा, तो और ये गुमान साथ रखेगा कि फरिश्ते भी मेरी आमीन के साथ आमीन कह रहे हैं, तो उसका काम हो जाएगा। और एक बात और भी बता दूं, जहां औलिया अल्लाह ने सारी जिंदगी इस्म आजम की तहकीक की है कि वो कौन सा इस्म है, यूं पढ़ो और यूं काम हो जाए, उसे कहते हैं इस्म आजम। वो कौन सा लफ्ज है, वो कौन सा हर्फ है, वो कौन सी जेर है, वो कौन सी जबर है, ये वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सी तस्बीह है, जिसको पढ़ो और पढ़ते ही उसी वक्त काम हो जाए, उसको कहते हैं इस्म आजम। इसमें हर अल्लाह के वली ने अपनी तहकीक बयान की है और बेशुमार औलिया में ये भी तहकीक है कि लफ्ज आमीन इस्म आज़म है। लफ्ज ये जो हम नमाज के बाद हल्की आवाज में दिल में आमीन कहते हैं, ये लफ्ज आमीन भी इस्म आज़म है। अब मैं भी आमीन कह रहा, उसने तसव्वुर किया और फरिश्ते भी आमीन कह रहे, बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह चला करे। हवालात में 8 दिन गुजारने के बाद आमीन कैसी निकलेगी जरा बताएं। कोई वसीला नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है और मैं बेगुनाह भी हूं, और वो भी समझते हैं कि ये बेगुनाह है, पर कहते हैं 1.5 लाख दिए बगैर तुझे खुलासी नहीं मिलेगी। तो सोचें उसने आमीन किस जज्बे, किस तड़प, किस तलब
किस कैफियत, किस दर्द के साथ कही होगी। चुनांचे मैं ये अमल इस नीयत से किया, ऐ अल्लाह मुझे इस कैद से नजात दे, तू जानता है मैं बेकसूर हूं, ऐसे बचा जैसे यूसुफ को कुएं से, ऐसे बचा जैसे तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से, अल्लाह मुझे भी ऐसे बचाओ। मैंने ये अमल फजर के बाद किया। आमीन गौर व फिक्र से कहता रहा, गौर व फिक्र से, लगी के साथ, दर्द दिल लगा रहा। किस दर्द के साथ? या अल्लाह मैं भी आमीन कह रहा और मेरे साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे। अल्लाह अगर मेरी आमीन कबूल नहीं चलो फरिश्तों की तो कबूल है, अगर मेरी कबूल नहीं मौला चलो फरिश्तों की तो कबूल है। अल्लाह फरिश्तों की आमीन को कबूल फरमा और उस मुसीबत से मुझे नजात अता फरमा। अभी सुबह के 10 ही बजे होंगे कि एक पुलिस वाला मेरे पास आया, मुझे कहने लगा आप परेशान न हो, अभी अभी आपकी बेगुनाही साबित होगी। ये कहते उसने अफसर को आवाज दी और अफसर ने दूसरे को कहा और आखिरकार उसने मुझे बंद से कैद से निकाल दिया, घर भेज दिया। मैं बाहर निकल गया, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घर चला गया, पहुंचा मेरे घर वाले हैरान कि पुलिस वालों ने तो पैसों का तकाजा किया था। मैंने उनको अपनी बात और अपना अमल बताया कि बगैर माल के, बगैर सिफारिश के, बगैर किसी चीज के मैं घर पहुंचा हूं। और पहुंचा किस पे हूं कि फजर के बाद मुझे अचानक 8 दिन के बाद याद आया कि ओहो मैंने तस्बीह खाने में तो ये अमल सुना था। ये 40 बार सूरत फातिहा सुबह पढ़ गिड़गिड़ा के तवज्जो से, ध्यान से, दर्द और कैफियत के साथ, और फिर सारा दिन क्या पढ़, आमीन, दिल ही दिल में। अब देखें ना, उन्होंने जो लफ्ज लिखा है वो लफ्ज लिखा है गौर व फिक्र के साथ, गौर व फिक्र के साथ, गौर व फिक्र के साथ, आमीन, गौर व फिक्र के साथ। उस गौर व फिक्र के साथ जो पढ़ी हुई आमीन है उसने फैसले करा दिए, उसने फैसले करवा दिए।